नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 22 वर्षीय फीमेल हैंड है जो मैरिड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हथेली वाली महिलाएं बहुत ही मेहनती नेचर की होती हैं। अब इनके फिंगर की बात करते हैं। सबसे पहले बुथ फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम है। तो जब भी इस तरह से बुथ फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम होती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे फिंगर वाली महिलाएं थोड़े रिजर्व नेचर की होती है। बहुत ज़्यादा किसी से मेल जोल इनको पसंद नहीं होता है। और सूर्य फिंगर की अगर बात करते हैं तो सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है। हिम्मती और साहसी स्वभाव अवश्य होगा इनका। शनि फिंगर की बात करें तो उसकी भी लंबाई और मोटाई अच्छी है। थोड़ा झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है जो इस बात का संकेत है कि स्वभाव में इनके थोड़ा गुस्सा भी जरूर होगा। गुरु फिंगर की बात अगर करते हैं तो लंबाई अच्छी खासी है, सूर्य फिंगर से भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। जब भी इस तरह से गुरु फिंगर लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम होती है, लेडीज हो या जेंट्स हो। जब भी इस तरह से लंबाई ज़्यादा हो जाती है, फिंगर बेंड हो जाती है, तो मन में धार्मिक भावनाएं होती हैं, साथ ही ईगो प्रॉब्लम होती है। अपने ससुराल में रहे या मायके में रहे, इन्हें अक्सर ऐसा देखा गया है कि थोड़ी अहम की भावना भी मन में इनके होती है और ईगो हमेशा अपने साथ में लेके ऐसी महिलाएं चलती हैं। जब भी इस तरह से गैप आ जाती है, अपने मन मर्जी की मालिक होती हैं ऐसी महिलाएं, किसी की रोक टोक ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं होती है। सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में थोड़ी गैप है जो इस बात का संकेत है कि निकट स्वजनों से भी इनकी बहुत ज़्यादा वैचारिक तालमेल इनका नहीं मिलता है। गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप इस बात का संकेत दे रही है कि वैवाहिक जीवन में भी निश्चित रूप से इनके तनाव रहेंगे। और सभी उंगलियों पर इस तरह की खड़ी लाइनें हैं तो अच्छी बात है, सकारात्मक कहा जाता है इसे हस्तरेखा विज्ञान में। एनर्जी माउंट का काम करती है इस तरह की खड़ी रेखाएं। आत्मविश्वास भरपूर होता है ऐसी महिलाओं में। अंगूठे की बात करते हैं तो लंबा अच्छा है, अंगूठा लंबाई बहुत बढ़िया है। अंगूठे पर जो बुद्धा आई है या का निशान जब 40+ की एज में अच्छे परिणाम देता है। ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले से ही हो जाता है। इच्छा शक्ति बहुत मजबूत रहती है इनकी। तर्क शक्ति में थोड़ी कमी देखने को मिलती है और कई बार जीवन में हो रही घटनाओं को ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। जब भी इस तरह से मंसल कम होता है अंगूठा तो जीवन में कंप्रोमाइज अवश्य ही ऐसे लोग कर लेते हैं। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है। संतान सुख में थोड़ी बाधा हो सकती है, स्पष्ट संकेत दिख पड़ते हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़े तनाव रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। बुध पर्वत मध्यम दर्जे का परिणाम देगा। खड़ी लाइनें फिलहाल नहीं है और घरेलू महिलाएं हैं तो इस विषय में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। सूर्य पर्वत दबा हुआ है, अच्छी सनलाइन भी नहीं है। मिडिल एज के बाद ही उचित धन यश मान सम्मान मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शनि पर्वत ठीक ठाक है, जो हिसाब से लाइन चल रही है जीवन में संघर्ष को दिखाती है। और गुरु पर्वत पर कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा है। एक हल्का सा इनकम्प्लीट सा गुरु वलय जरूर है जो मन में धार्मिक भावना का संकेत दे रहा है। और अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। तो मंगल पर्वत दोनों अच्छे हैं। आत्मविश्वास होता है ऐसे लोगों में, जब भी किसी से मिलते हैं अच्छे से मिलते हैं।
सामने वाला इनको इनकी भाषा शैली की बदौलत याद रखता है। चंद्र पर्वत की अगर बात करते हैं तो चंद्र पर्वत पर कोई नकारात्मक चिन्ह देखने को नहीं मिलते हैं, तो चंद्र की तरफ से इन्हें जीवन में कोई नकारात्मकता या बहुत ज़्यादा सकारात्मकता मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। यह एक क्रॉस बनता हुआ दिखाई देता है जो करीब करीब राहु क्षेत्र में ही है। जीवन में अच्छे परिणाम इसके नहीं रहते हैं। शुक्र पर्वत की अगर बात करते हैं तो शुक्र पर्वत इनका दूषित कहा जाएगा। स्थान अच्छा घेर रहा है। ये डॉट का निशान जब आता है तो वैवाहिक जीवन में तनाव, संतान बाधा और मानसिक तनाव का संकेत देता है। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, खड़ी आड़ी रेखाओं का जालनुमा आकृति बनती है, तो इसे पितृदोष से जोड़कर देखा जाता है। इनके हाथ में अगर गौर से देखा जाए तो 3 दोष बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसका पक्का पता कुंडली देखकर ही चल सकता है। ये जब भी इस तरह से ये निशान बनते हैं लाइनों पर, इसे कालसर्प योग से भी जोड़कर देखा जाता है। अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं तो निश्चित रूप से इनकी समस्या का समाधान वो करेंगे। हाथ की रेखाओं को देखकर इस तरह से कहना सिर्फ एक पूर्वानुमान होता है। तो मैं इन्हें यही सलाह दूंगा कि किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखाएं तो निश्चित रूप से वो इसका पता लगा सकते हैं कि पितृदोष, कालसर्प दोष और मंगल दोष की संभावना इनके हाथ में बनी हुई है। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख रेखाओं की। सबसे पहले हार्ट लाइन, दूसरी से हार्ट लाइन इनकी मोटी होकर चल रही है। यव का निशान भी है जो इस बात का संकेत है कि मानसिक परेशानियां निश्चित रूप से इनके जीवन में रहेंगी। माइंड लाइन की बात करें तो जीवन रेखा से थोड़ी अलग होकर चल रही है, लहरा कर चल रही है, उतनी ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, मोटी होकर चल रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि मन में निरंतर तनाव इनके चलते रहते थे और आगे भी चलते रहने के संकेत हैं। जब इस तरह से लंबी माइंड लाइन हो जाती है, ऐसे लोग जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते हैं और नकारात्मक भाव मन में सदैव ऐसे लोगों के रहते हैं। जीवन रेखा की बात करते हैं तो जीवन रेखा पर भी वही तनाव दिख पड़ता है। मोटी गहरी होकर चलती हुई लाइन, बीच में ब्रेक भी है। यह ब्रेक 40+ की एज के आसपास है, तो निश्चित रूप से इन्हें नकारात्मक घटनाओं से आमना सामना इनका कराएगा। अब वो नकारात्मक घटना कुछ भी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। इस तरह की घटनाओं को लेकर इस तरह का यव साइन और ये गैप ब्रेक को देखा जाता है। अब अगर भाग्य रेखा की बात करते हैं इनकी, तो भाग्य रेखा भी इनकी बहुत अधिक सकारात्मक नहीं है। इस तरह से केतु पर्वत के आसपास से निकल रही है। ये नीचे इस तरह से फोर्क बना हुआ है, ये लाइन नीचे जा रही है, नकारात्मक परिणाम होते हैं इसके। और यहाँ पर जाके ब्रेक लेती हुई इस तरह से स्पष्ट रूप से अप डाउन होते हुए शनि पर्वत तक करीब करीब पहुँच जरूर रही है। इस बात का संकेत है कि जीवन में काफ़ी संघर्ष रहने वाला है इनके, ऐसा संकेत इनकी भाग्य रेखा से। इस तरह से संजीवनी रेखा चल रही है इनके हाथों में जो दूषित है, तो उसके अच्छे परिणाम जीवन में नहीं रहते हैं। कुछ रेखा इस तरह से पूरी हो या भले ही अधूरी हो लेकिन स्पष्ट हो तो इसके परिणाम जीवन में अच्छे रहते हैं। लेकिन जब भी रेखा इस तरह से चलती है दूषित होकर, मोटी होकर, ब्रेक लेकर, तो इसका परिणाम जीवन में अच्छी नहीं रहती। अगर कुछ अच्छी रेखा हो इस तरह से तो जीवन में कैसी भी परेशानियां हो, दुख तकलीफ हो, विपरीत परिस्थिति हो, जिसके भी हाथ में इस तरह से रेखा होती है वे लोग उसके बुरे परिणाम से निकल जाते हैं। तो इनकी संजीवनी रेखा भी जीवन में अच्छे परिणाम नहीं देगी। एक धन त्रिकोण भी इनके हाथों में अस्पष्ट रूप से है, हो सकता है आगे चल के कंप्लीट हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये अस्पष्ट रूप में बना हुआ है। इनकी लक लाइन, इनकी स्वास्थ्य रेखा और इनकी
मस्तिष्क रेखा को मिलाकर इस तरह से इनकम्प्लीट सा धन त्रिकोण बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गैप है इस तरह से। तो ये अगर कुछ स्पष्ट रूप से बन जाए तो 40+ की एज में बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। रुपए पैसे से संबंधित समस्या ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती। केतु पर्वत पर तिल की बात करी जाए तो रुपए पैसे को लेकर भले ही ये अच्छे परिणाम देता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकता है। इसके परिणाम भी इस तरह से नकारात्मक हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर इनको सचेत रहने की संभावना है। एक बहुत अच्छा साइन इनके हाथों में दिखाई दे रहा है, एम का साइन, जो बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी जीवन रेखा। इन रेखाओं को मिलाकर एम का साइन बन रहा है, जो काफ़ी हद तक हाथ के अन्य रेखाओं के दुष्प्रभाव को दूर करता है। तो ऐसे लोग भाग्यशाली भी माने जाते हैं। इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, इनके फ्रेंड भी भाग्यशाली हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन इनके हाथों में कह सकते हैं। दोस्तों, इनके एक हाथ का और फोटो है, इनके ही द्वारा भेजा गया। मैं उसे दिखाना चाहूँगा आपको। उस फोटो से इनके वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। तो देखते हैं उस फोटो को भी। ये वो फोटो है इनके द्वारा भेजा गया। ये इनकी विवाह रेखा, जो बहुत मोटी होके डार्क होके चल रही है, और इसी का एक टुकड़ा है। जब भी इस तरह की विवाह रेखा होती है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं विवाह संबंध में थोड़े तनाव की और कुछ दिनों के अलगाव की। जब भी इस तरह से रेखा चलती है तो वैवाहिक जीवन में तनाव होते हैं। ये जब रेखा इस तरह से टूटकर चलती है तो वैवाहिक जीवन में तनाव होकर संबंध टूटने की संभावना काफ़ी हद तक बनी रहती है। तो वापस चलते हैं उसी हाथ में। हाथ के अगर रंग की बात करी जाए तो रंग हाथ का सकारात्मक है। सोच सकारात्मक रहती है ऐसे लोगों की, जब भी इस तरह से हाथ का रंग सकारात्मक हो जाता है। लेकिन इनके हाथ में यव जो 3 तरह से बन रहा है, ये माइंड लाइन में यव, और उसी तरह से इनके भाग्य रेखा में भी यवाकृति बनती हुई दिख पड़ती है। इस तरह से मस्तिष्क रेखा में यव, भाग्य रेखा में यव, और वही यव जीवन रेखा पर भी आया हुआ है। तो जब 3 यव इस तरह से बन जाते हैं तो निश्चित रूप से इस बात का संकेत होता है कि जीवन में ऐसे लोगों को परेशानियां अवश्य आती है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्टों से इन्हें जूझना अवश्य पड़ता है। तो इसका एक बहुत अच्छा इलाज यही है कि इनके हाथों में जो ये संभावना दिखाई दे रही है पितृदोष, कालसर्प दोष और मांगलिक दोष की, तो अगर इनके पास कुंडली है तो अपने किसी पंडित को दिखाएं तो निश्चित रूप से इनकी समस्या का समाधान वह ज़रूर करेंगे और इनके आने वाली ज़िंदगी में होने वाली परेशानियों से यह काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।